प्राचीन भारत के इतिहास में कई ऐसे नायक रहे हैं जिनकी गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, लेकिन कुछ नायक ऐसे भी रहे हैं जिनकी वीरता की छाया समय की धुंध में खो गई। उनका नाम जाने बूझे इतिहास के पन्नों से गुम कर दिया गया और उनके बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वह अधिकतर किंवदंतियों और अफवाहों पर आधारित है। बप्पा रावल मेवाड़ के महान शासक और वीर योद्धा उन्हीं रहस्यमय शख्सियतों में से एक हैं। उनका जीवन न केवल अद्वितीय साहस और वीरता से भरा हुआ था, बल्कि यह एक गहरे रहस्य को भी छुपाए हुए था, जिसकी परतें आज भी अनछुई हैं। कहते हैं कि बप्पा रावल का जन्म एक ऐसे काल में हुआ था जब भारत की धरती पर आक्रमणकारियों के काले बादल छाए हुए थे। एक छोटे से लड़के को एक विशाल राज्य की जिम्मेदारी सौंपना, वह भी तब जब राज्य का भविष्य अंधकारमय दिखाई देता हो, यह कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन इस छोटे से लड़के ने अपनी वीरता, अपने कौशल और अपनी अपार इच्छा शक्ति से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने का जिम्मा भी उठाया। परंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके बारे में जो तथ्य छुपाए गए वे आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। क्या यह एक रणनीतिक चाल थी या उनके शौर्य को दबाने की कोई योजना? बप्पा रावल का नाम इतिहास के पन्नों में इतने गहरे दबा हुआ है कि उनकी वीरता के बारे में जितना हम जान सकते हैं उतना ही रहस्यमय बनता चला जाता है। क्या उनके बारे में जो जानकारी मिली वह जानबूझकर कम की गई थी? क्या उनका नाम जानबूझकर इतिहास से बाहर रखा गया था ताकि उनका प्रभाव समय के साथ मध्यम पड़ जाए? चलिए दोस्तों, रोज की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बप्पा रावल का जन्म। किसी भी महान व्यक्ति का जीवन उसकी प्रारंभिक यात्रा से जुड़ा होता है और बप्पा रावल का जीवन भी इस नियम से अछूता नहीं था। उनका जन्म 713 ईस्वी में हुआ था, जब भारत पर बाहरी आक्रमणों का खतरा हर समय मंडरा रहा था। उनका वास्तविक नाम कालभोज था और यह नाम उनके साहस, वीरता और संघर्ष की पहचान बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म एक ऐसी घड़ी में हुआ था जब उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और जिस कारण उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई वह भी एक रहस्य है। बप्पा रावल के पिता की मृत्यु ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही न केवल अपने राज्य की जिम्मेदारी दी, बल्कि उसे विदेशी आक्रमणकारियों से भी सुरक्षित रखने की चुनौती भी दी। कहा जाता है कि उनके पिता ने भीड़ से युद्ध करते हुए अपनी जान दी थी। यह एक संयोग था या फिर उनके पिता का बलिदान बप्पा को इस मार्ग पर ले आया? क्या उनके पिता की मृत्यु ने बप्पा को एक ऐसा साहस और प्रेरणा दी जिसने उन्हें इस अज्ञेय युद्ध के लिए तैयार किया? बच्चों के लिए सामान्य परिस्थितियां होती हैं, लेकिन बप्पा के लिए यह एक कठिन परीक्षा का समय था। उनके पास न केवल अपने राज्य को संभालने की जिम्मेदारी थी, बल्कि उन्हें यह भी समझना था कि विदेशी आक्रमणकारी किसी भी समय भारत की सीमाओं में प्रवेश कर सकते थे। इसके बावजूद बप्पा ने कभी हार नहीं मानी और अपनी नन्ही सी उम्र में ही मेवाड़ की रक्षा का संकल्प लिया। बप्पा रावल का जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ था। जैसा कि पहले कहा गया, उनके लिए बचपन सामान्य नहीं था। उनका सामना उस समय के सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण दौर से था। यह एक ऐसा समय था जब मेवाड़ के साम्राज्य में विदेशी आक्रमणकारियों से लगातार खतरा बना हुआ था। इस कठिन समय में बप्पा रावल ने यह समझ लिया था कि यदि मेवाड़ को बचाना है तो उसे एक मजबूत और अनुशासित सेना की आवश्यकता होगी। चिंताओं के बावजूद उन्होंने मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक बनने का निर्णय लिया और चित्तौड़ के मौर्य साम्राज्य को समाप्त करके गुहिल वंश की नींव रखी। यह एक निर्णय नहीं था, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण समय के खिलाफ शौर्यपूर्ण कदम था। बप्पा रावल का सबसे बड़ा शौर्य यह था कि उन्होंने भारत की सीमाओं को विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा। उनका युद्ध कौशल इतना सशक्त था कि एक समय में उन्हें हिंदू सूरज के रूप में पूजा जाता था। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने कश्मीर, कंधार, इराक, ईरान और तुरान जैसे देशों को हराया था और उनके युद्धों ने उन आक्रमणकारियों के मनोबल को तोड़ दिया था जिनके बारे में माना जाता था कि वे भारत को नष्ट कर देंगे। इतिहासकारों का मानना है कि उनके संघर्षों के कारण अगले 400 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी आक्रमणकारी अपनी आंखें
भारत की ओर नहीं उठा सका। बप्पा रावल के नेतृत्व में भारत ने विदेशी आक्रमणों से न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि उन आक्रमणकारियों को धूल चटा दी। बप्पा रावल का शासन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए। शांति और समृद्धि का वातावरण बनाना उनके शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उन्होंने एकलिंग जी को अपनी राजधानी का धार्मिक संरक्षक माना और मेवाड़ राज्य को एक नया दिशा दी। जहां बप्पा रावल की शौर्य गाथाएं जग जाहिर थीं, वहीं उनकी मृत्यु के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। क्या उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी या किसी षड्यंत्र का हिस्सा? क्या उनका इतिहास जानबूझकर दबा दिया गया था? उनके मृत्यु के समय और कारण पर बहुत से सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। क्या बप्पा रावल की वीरता को जानबूझकर इतिहास से बाहर किया गया था? क्या उनकी मृत्यु के कारण को भी इतिहासकारों ने जानबूझकर स्पष्ट किया? दोस्तों, बप्पा रावल का जीवन वीरता, साहस और रहस्य से भरी हुई गाथा है। उनका जन्म, उनका संघर्ष, उनका शासनकाल और उनकी मृत्यु, सभी पहलू आज भी इतिहास के रहस्यमय अध्यायों में छिपे हुए हैं। उनकी वीरता और साहस को इतिहास में दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वह कभी भी पूरी तरह से मिट नहीं सके। बप्पा रावल का नाम भारतीय इतिहास में सदैव जीवित रहेगा, चाहे उनके बारे में जानकारी कितनी भी कम क्यों ना हो। दोस्तों, हमारे महान बप्पा रावल जी के लिए एक छोटी सी कविता है, ध्यान से सुनिएगा। वह वीर थे, वे गुमनाम थे, धरती पर सच्चे महान थे। बप्पा रावल नाम उनका, राजा योद्धा सच्चे विश्वास थे। आंधी की तरह उड़े थे वे, साहस से भरपूर वीर थे वे। विपत्ति आई तो डटे रहे, दुश्मन को हराया, स्वाभिमान रहे। सूरज जैसा था उनका चेहरा, कांपते थे शत्रु उनका डेरा। आक्रमणकारी कभी पास ना आए, उनकी तलवार से सब सुलगते गए। चढ़ी हुई थी आंधी और बादल, फिर भी वे डटे रहे हर हाल में। कश्मीर से लेकर पंजाब तक हर दुश्मन को हराया उन्होंने, मर्दों में। सफलता की गाथा युगों तक गाई गई। उनकी वीरता अब भी आसमान में बिखरी है। मौत आई तो चुपचाप गुम हो गए, लेकिन उनका नाम कभी नहीं खोया, कभी नहीं मरा। क्या छुपा था उनका इतिहास? क्यों गुम हो गई उनकी यादें? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है, पर उनकी वीरता को कौन मिटा सकता है? बप्पा रावल, तुम अमर हो। तुम्हारी शौर्य गाथा से सजी हर धरती। तुम हो इतिहास के नायक, तुम हो हमारी धरोहर, हम सबकी कीमत। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें।